एक बार की बात है। आनंदपुर नामक एक सुंदर गांव में हर 100 साल में एक रहस्यमयी साइकिल प्रकट होती थी। यह कोई साधारण साइकिल नहीं थी। इसे जादुई साइकिल कहा जाता था, जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं। गांव के बच्चे अक्सर पुराने पीपल के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते थे और अपने बुजुर्गों से इसकी कहानियां सुनते थे। एक दिन एक जिज्ञासु लड़के का नाम राजू था। उसने साइकिल को गांव के एक प्राचीन मंदिर के एक डस्टी कोने में छिपा हुआ पाया। साइकिल खूबसूरती से बनी हुई थी। इसके फ्रेम पर बारीक डिजाइन बने हुए थे और पहिए तारे जैसे चमक रहे थे। राजू ने इसे चलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पेडल मारना शुरू किया, साइकिल जिंदा हो उठी और एक झटके में राजू समय में यात्रा कर गया। वह एक हलचल भरे बाजार में, जहां रंगबिरंगे स्टॉल और मनमोहक खुशबू थी। यह साल 2000 था, जब तकनीक तेजी से बढ़ रही थी और सपने सच हो रहे थे। राजू ने जल्दी ही यह पता लगाया कि जादुई साइकिल समय यात्रा करने के साथ-साथ इच्छाएं पूरी करने की भी क्षमता रखती थी। उसने ज्ञान की इच्छा की और अचानक उसे चारों ओर किताबें तैरती हुई दिखाई दी, जिनमें दुनिया का ज्ञान भरा हुआ था। उसने विज्ञान, कला और दया की शक्ति के बारे में सीखा। अपनी नई शक्तियों से उत्साहित होकर राजू ने उस समय में लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने साइकिल का उपयोग करके खुशी फैलाई, बीमारों को ठीक किया, भूखे लोगों को खाना खिलाया और बच्चों को पढ़ाना सिखाया। हर अच्छे काम के साथ साइकिल और भी चमकने लगी। हालांकि हर कोई राजू की बढ़ती प्रभाव से खुश नहीं था। एक लालची व्यापारी, जो साइकिल के जादू को देखकर लालायित था, उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने इसे चुराने की योजना बनाई। एक रात जब राजू आराम कर रहा था, व्यापारी साइकिल के पास आया, लेकिन यह केवल शुद्ध इरादों के लिए प्रतिक्रिया करती थी। जब उसने इसे चलाने की कोशिश की, तो यह हिलने भी नहीं लगी। राजू ने शोर सुनकर जागा और व्यापारी का सामना किया। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर व्यापारी को साइकिल के असली उद्देश्य के बारे में बताया। राजू की निस्वार्थता से प्रेरित होकर व्यापारी ने अपनी लालच के लिए पछतावा किया और अपने तरीके बदलने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गांव में साइकिल का जादू फैलाया, दूसरों की मदद की और समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, राजू ने महसूस किया कि घर लौटने का समय आ गया है। एक आखिरी इच्छा के साथ उसने अनुरोध किया कि आनंदपुर गांव हमेशा दया और प्रेम से भरा रहे। जादुई साइकिल चमकने लगी और एक झटके में वह फिर से पीपल के पेड़ के नीचे वापस आ गया। साइकिल उसके पास चुपचाप रेस्टिंग थी। वर्ष बीते और राजू ने अपनी कहानी साझा की, दूसरों को निस्वार्थता और समुदाय के महत्व के बारे में सिखाया। जादुई साइकिल आनंदपुर में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती थी कि असली जादू हमारे दिलों की अच्छाई में है। और इस तरह हर 100 साल में साइकिल खुशी लाने के लिए आगे बढ़ती रही, अगले जिज्ञासु आत्मा का इंतजार करती रही, जो इसकी अद्भुतताओं को खोज सके।